जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। नेताजी की सीट, डिंपल यादव की जीत। मैनपुरी के गढ़ में एसपी की विजय। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,80,000 से ज्यादा वोटों से हराकर प्रचंड जीत दर्ज की। डिंपल की इस जीत ने बता दिया कि आखिर मैनपुरी को एसपी का गढ़ क्यों कहा जाता है। इस जीत से डिंपल गदगद हैं। समाजवादी कुनबा खुश है और हो भी क्यों ना, मैनपुरी में डिंपल ने विजय पताका जो लहराई है। चुनावी नतीजों से पहले डिंपल ने सैफई मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद मांगा और भगवान ने उनकी मुराद सुन ली। डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर जिले में मिले। डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,461 वोटों से हरा दिया है। यूं लगता है कि यहां बीजेपी का सारा गणित फेल हो गया। समाजवादी पार्टी ने नेताजी के नाम पर जनता से वोट मांगे थे, जिसका असर भी दिखाई दिया। लोगों ने झोला भरकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की जनता का एसपी के नेताओं ने धन्यवाद भी दिया। मैनपुरी में मिली जबरदस्त कामयाबी पर एसपी का कुनबा उत्साह में है। मैनपुरी में जीत की खुशबू मिलने के बाद ही अखिलेश लखनऊ से सैफई पहुंचे और शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग। मैनपुरी के चुनावी समर में जाने से पहले डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से मुलाकात की थी। एसपी चीफ ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाया। इस मौके पर सपा और प्रसपा के सैकड़ों समर्थकों ने खूब तालियां बजाईं और डिंपल की इस जीत पर चाचा शिवपाल भी गदगद नजर आए। नेताजी के आदर्शों की जीत है और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। इस बार मैनपुरी में 54.37% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में हुए आम चुनाव में मतदान का ये प्रतिशत 57.37 था। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद एसपी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा। पूरे चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। वहीं मतदान वाले दिन भी वोटरों को बाहर न निकलने देने का दबाव प्रशासन पर बनाया। यहां तक कि नतीजों से ठीक पहले रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रामपुर में उपचुनाव रद्द कराने की मांग की, लेकिन नतीजे की घड़ी में यह तय हो गया कि मैनपुरी की चुनावी बिसात समाजवादी पार्टी के खाते में गई। मैनपुरी के रण में समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। पहली बार यहाँ से बादशाह गुप्ता सांसद चुने गए थे। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बंशीधर धनगर विजयी हुए थे। सबसे अंत में यहाँ से कांग्रेस के बलराम सिंह यादव 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में विजयी हुए थे। उसके बाद से ये सीट समाजवादियों के पास ही रही है। 1989 में इस सीट से जनता दल से उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। 1996 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते। 1998 और 1999 में सपा के बलराम सिंह यादव विजयी हुए थे। 2004 में मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन उनके यूपी के मुख्यमंत्री बन जाने से इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर धर्मेंद्र यादव विजयी हुए। 2009 और 2014 में मुलायम सिंह यादव ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन 2014 में मुलायम सिंह यादव 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट आजमगढ़ थी। दोनों जगहों से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और आजमगढ़ सीट अपने पास रखी थी। उसके बाद 2014 में हुए उपचुनाव में तेज प्रताप यादव विजयी हुए थे। 2019 में मुलायम सिंह यादव फिर से इस सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अब उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने डिंपल को मैदान में उतारा था, जिन्होंने जीत दर्ज की है। 2019 में सपा के मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट पर कुल 5,24,926 वोट मिले थे। भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट हासिल हुए थे। 2014 के उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव को 6,53,786 वोट मिले थे, जबकि प्रेम सिंह शाक्य को 3,32,537 वोट मिले थे। 2014 में ही आम चुनावों में मुलायम सिंह यादव को 5,95,918 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के शत्रुघ्न सिंह चौहान को
2,31,252 वोट मिली थी। बसपा की संघ मित्रा को 1,42,833 वोट मिले थे। 2009 के आम चुनावों में सपा के मुलायम सिंह यादव को 3,92,308 वोट मिले। वहीं बसपा के विनय शाक्य को 2,19,239 वोट मिले थे। भाजपा की तृप्ति शाक्य तीसरे नंबर पर थी। 2004 के उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को कुल 3,48,999 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अशोक शाक्य को 1,69,286 वोट मिले थे। भाजपा के रामबाबू कुशवाहा को 14,544 वोट मिले थे। 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले हैं। बीजेपी के रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। डिंपल ने रिकॉर्ड 2,88,461 वोट से विपक्ष को पटखनी दी। विधानसभा चुनाव में एसपी को मिली हार के बाद डिंपल की इस जीत ने समाजवादी पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। एक और मैनपुरी में डिंपल ने अपनी विजय पताका लहराई है, तो दूसरी ओर आजम खां के गढ़ रामपुर में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ 71 साल बाद कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया है। उधर खतौली विधानसभा सीट पर सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया की जीत हुई है।